मुखिया। एक गांव के मुखिया चंद्रशेखर। क्या हुआ था कि उनका घर और पूरे गांव में जिसे वहां के लोग में खौफ था। आइए सुनते हैं एक और हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से पूरा आखिरी तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सही सफ़र के एक और हॉरर सफ़र में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गांव का नाम पुरुलिया। अब रोज़ गांव वाले रात को साथ बैठकर बातें करते थे मस्त। एक दिन गांव से दौड़ता हुआ एक बंदा आया, बिरजू। वो पूरा डरा हुआ था और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। गांव वाले उसे शांत करते हैं क्योंकि ये मुखिया के घर के बाहर ही बैठे थे। मुखिया भी आता है और बिरजू शांत होता है। वो बस कहता है आत्मा, और वो अचानक शांत होता है और उसका सर घूम जाता है। पूरा वो वहीं नहीं पड़ जाता है। मुखिया के घर के बाहर ही गांव वाले डर जाते हैं। सब शौक थे, क्या हो गया ये। अब बिरजू की फैमिली भी आती है और अब सुबह उसका जो भी था वो किया गया, क्रिया हो गया। सारे गांव वाले उदास थे और गांव में डर भी था। अब फिर रात होती है। गांव वाले बैठते हैं। विकास के एक बंदा जो कहता है बिरजू क्या बताना चाहता था, हमें पता करना होगा। अगर किसी और गांव वाले के साथ ऐसा हुआ, नहीं हमें पता करना होगा। नहीं, ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। अब मुखिया को सब बोलते हैं कि कुछ करने। मुखिया कहता है ठीक है, गांव के कुछ लोग, जिम्मेदार लोग, जिसका पता लगाएंगे बिरजू के साथ हुआ क्या। अब 6 लोगों को बुलाते हैं जिसमें विकास भी था। विकास और वो 5 लोग जाते हैं गांव के बाहर। जंगल एरिया था, थोड़ा जंगल के बीच से रास्ता जाता था। फिर एक ब्रिज था। वो 6 लोग चलते चलते उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। उसको वहाँ कुछ नहीं दिखता, बस एक नींबू में सुई थी जिसे विकास देखता है क्योंकि गांव वाले तो जानते थे उसका मतलब क्या है। पूरे गांव में काला जादू करवाया गया था। सीधी सी बात थी। अगर यही शहर में मिलता तो कहते कौन बच्चा यहाँ फेंक कर चला गया। इसे मस्त नींबू वाली चाय बनाई जाती है। फिलहाल विकास क्या करता है कि उस नींबू को उठाने लगता है। वो बहुत डर गया था। विकास को दोनों हाथों से उठाता है। वो बहुत भारी था, वो उससे उठ ही नहीं रहा था। वो उसे गांव ले जाने लगता है, लेकिन नींबू इतनी भारी थी वो हाथ से गिर जाती है और विकास और जो 5 बंदे थे वो गांव की तरफ घूमे हुए थे। अचानक सबको लगता है कि कोई तो पीछे है। सारे एक साथ पलटते हैं। सामने एक काली परछाई, धुआं जैसा। अब तो भाई सारे लोगों का हवा टाइट। एक बंदा गांव की तरफ दौड़ता हुआ जाने लगता है, लेकिन और जो था ना वो वहीं मूर्ति जैसा खड़े होकर परछाई को देख रहे थे। डर से सब जम गए थे। जो बंदा भागा था वो गांव जाता है और मुखिया को बताने लगता है। सारे गांव वाले लाठी लेकर दौड़ते हैं। जानते थे कि कोई जिंदा नहीं बचेगा अगर टाइम पर नहीं गए। जब मुखिया गांव के पंडित को कहता है चलिए आप भी, वो मना कर देता है क्योंकि उसके दिल में भी तो डर था। लेकिन तभी एक साधु टाइप बंदा आता है। मुखिया से कहता है जल्दी चलो, इस गांव में काला जादू किया गया है। वो जो साधु था वो भी मुखिया के साथ वहां जाता है। वो जो देखते हैं वो देखकर उनकी सांसें थम जाती है। वो जो 5 लोग रुके थे ना, अब वो अपने सेंसेस में नहीं थे। ब्रिज के इस साइड गांव वाले और उस साइड में वो 5 खड़े थे। साधु अचानक बीच में आता है, देखता है नींबू को और अपने पोटली से कुछ सामान निकालकर वहीं बैठकर वो अब जो भी वो क्रिया था वो करने लगता है। इधर गांव वाले डरे हुए थे, उन 5 को देखते रहते हैं। अचानक वो 5 एक साथ हंसते हैं। ये सुनकर आधे गांव वाले भाग जाते हैं पीछे से और अब 5 बंदे धीरे धीरे उन गांव वालों की तरफ आ रहे थे। तभी 5 बेहोश होकर गिरते हैं क्योंकि साधु का काम पूरा हो चुका था। लेकिन अब आगे पता चलेगा क्या हुआ था। पर अब साधु वहां से चला जाता है और अब वो 5 लोगों को गांव वाले उठाते हैं, उनको गांव ले जाते हैं। सारे एक साथ जाते हैं। लेकिन अब वो खुश थे कि सब ठीक हो गए। लेकिन तभी विकास जो कि भाग कर आ गया था ना, जो पहले आया था वो विकास ही था उस 6 लोगों में जो भाग कर आया था।
अब विकास कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुखिया कहता है क्या हुआ, डर गए हो क्या? इतने में विकास कहता है डरोगे तो तुम, और ज़ोर से हंसने लगता है। मुखिया और जो गांव वाले वहाँ थे ना वो डर जाते हैं। मुखिया जो तो अपनी कुर्सी से ही गिर जाता है। अब विकास कहता है कि तूने क्या सोचा उन पांचों को बचा कर इस गांव को बचा लेगा? मुझे ये गांव का तबाही चाहिए, मुझे इसे तबाह करना होगा। मुझे तबाह करने के लिए भेजा गया है और मैं ये करके रहूँगा। और ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगता है। मुखिया करता भी क्या, हाथ जोड़कर खड़ा था। आप जो कहोगे, आपको जो चाहिए आप बताओ। विकास के अंदर जो एंटिटी थी वो कहते हैं तेरी जान चाहिए मुझे। भाई इतना तो हो रहा था, इधर बाकी के गांव वाले पीछे से भाग जाते हैं। बस अब मुखिया और विकास आमने सामने। विकास अपना सर घुमा कर कहता है, मतलब उसके अंदर की जो एंटिटी थी वो कहती है गांव वालों को अपना सर पूरा घुमा कर, भागो, कहाँ तक भागोगे, अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। इतने में जो गांव वाले थे ना वो भागते हैं, वो अपने घर नहीं जाते, गांव के बाहर भागते हैं। और इधर मुखिया डरा हुआ अंदर से, जिसका बेटा आता है, पत्नी, बूढ़ा पिता सब आते हैं आवाज़ सुनकर। इनको कुछ पता नहीं था विकास के सामने मुखिया हाथ जोड़कर खड़ा था। अब इतनी देर में मुखिया का बेटा गुस्से में बंदूक चलाता है, जिससे गोली सीधा विकास को लगता है, जिससे विकास को तो कुछ नहीं होता भाई, वो और तेज तेज से हंसने लगता है, जिससे मुखिया को पूरा परिवार अब डरने लगता है। क्योंकि विकास का चेहरा ऐसा हो चुका था, आंखें अब गायब, सर पूरा काला जैसे दिख रहा था और मुंह से खून आ रहा था। बाल उसका लंबा हो चुका था थोड़ा सा, और जब वो हंसता पूरा धूल निकलता है इधर से, पूरा उड़ने लगता। उसके मुंह से खून आ रहा था, जिससे तो भाई मुखिया की हालत तो एकदम ख़राब हो गई थी और उसकी फैमिली की अलग ही तबाह। तभी अचानक से गांव वाले वापस आने लगते हैं। मुखिया देखता है कि गांव वाले के पीछे से वही साधु आया है। भाई गांव वाले उनको लाने गए थे, क्योंकि उनको पता था कि मुखिया के बाद हमारा ही नंबर आएगा। अब वो आते हैं साथ, पूरे गुस्से में विकास के ऊपर सीधा धागा लपेटने लगते हैं, जिससे विकास ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ बैठ जाता है। उस पर बहुत सारे मंत्र कहता है वो साधु जो था। आखिरकार वो एंटिटी तो अब थोड़ा शांत होकर दर्द में आती है। तब उसे साधु पूछता है, तू अब कौन है, सारी बातें बता। अब एंटिटी बताती है वो यहाँ क्यों आया, पूरी कहानी, जिसे सुनकर आप बोलोगे क्या था ये इसके पीछे। भाई वो एंटिटी कहता है कि अभी इस गांव की जो लड़ाई हुई थी ना दूसरे गांव में, और उस गांव में एक ही मौत हो गई थी, एक बंदा मर गया था, एक बंदे का जो कि विकास का पिता था। भाई तो विकास कर भी क्या कर सकता था, उसने गुस्से में तांत्रिक चीज़ें सीख ली और उसे खुद पर किया, ताकि वो अपने जान देकर पूरे गांव को ख़त्म कर दे, पूरा शमशान बना दे इस गांव को। अब उसे साधु जी कैद करते हैं। बाकी विकास तो निपट चुका था, उसे गोली लग चुकी थी जो, तो उसका भी जो भी होता है ना क्रिया वो किया गया। बाकी साधु कहता है मुखिया से, तुम लोगों को इसके पिता की जान नहीं लेनी चाहिए थी। मुखिया कहता है हमने जान नहीं लिया, बल्कि वो गुस्से में मुझे मारने आ रहा था, लेकिन वो जो रॉड लेकर आ रहा था वो ट्रांसफ़र में लगा मुझे मारने की वजह से, जिसकी वजह से वो वहीं मारा गया, उससे उनकी मौत हो गई थी। साधु कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, अब बाकी अपना ख्याल रखना। अभी भी ये एंटिटी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई। अगर ये फिर आया तो शायद मैं बचा ना सकूं, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक तांत्रिक शक्ति है। बाकी चलो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब